इस कोर्स का हमारा आज डे 12 है। जो हमने 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज रखा है, इसका हमारा डे 12 है आज। और इस वीक का डे 4, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि जो हमने आपको कल मॉर्निंग में एनालिसिस दिया था और ग्रुप में भी हमने डाला था कि आपको बाय कहाँ पे करना है, सेल कहाँ पे करना है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो आप फिर मिस कर रहे होंगे। सबसे पहले हम मॉर्निंग में आपको एनालिसिस देते हैं, उसके बाद आपको ट्रेड लगाना होता है। तो जो हमने आपको कल एनालिसिस दिया था और मैंने कौन कौन से ट्रेड लगाए अपने वीआईपी ग्रुप में, कौन से सिंगल दिए, कितने पिप का प्रॉफिट हुआ, वो मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा। और साथ में जो हमने 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज रखा है, इसके ऊपर क्या करना है हमको, एट द एंड ऑफ मंथ हम कैलकुलेट करेंगे कि हम कितना प्रॉफिट निकाल रहे हैं एक मंथ में कंसिस्टेंसी के साथ। क्योंकि क्या होता है, बहुत से लोग हर दिन प्रॉफिट निकालते हैं या एक दिन निकालते हैं, अगले दिन लॉस करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ मंथ रिजल्ट जीरो होता है। मैक्सिमम 90% लोग इसमें फेल होते हैं, क्योंकि वो अपना लॉट साइज, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब चीज़ों को ध्यान नहीं रखते हुए वो ऐसा उनको लगता है कि अगर हम अभी ट्रेड कर रहे हैं तो अभी ही कर रहे हैं, मतलब ओवर ट्रेडिंग करते हैं। बहुत चीज़ें जो आपको मैंने इस वीडियो के पहले वीडियो में बोली है कि इस कोर्स का क्या मकसद है, 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज का क्या हमारा एम है। तो आप जाके अगर नहीं देखा तो सबसे पहले आप फर्स्ट वीडियो देखो, फिर सेकंड वीडियो देखो, आपको पूरा समझ आएगा। इसलिए हमने रखा है आज डे 12 है, जिसके अंदर हमने ट्रेडिंग की है। तो मैं आपको बोलूँगा कि मैंने पहले कौन सा लॉट लिया, कहाँ पे ट्रेड किया। सबसे पहले मैंने गोल्ड के ऊपर पहला यहाँ पे अपने ग्रुप में सिग्नल भी दिया था और खुद भी मैंने ट्रेड लिया था। 2032 के ऊपर मैंने बाय का ट्रेड दिया। आप यहाँ पे साइड पे देख सकते हो, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। जहां पे हमने 35 में पहले रखा था टारगेट, एंड मार्केट 35 पे जाती है, टारगेट हिट करती है, सैम बैक आती है 32 के ऊपर, जिसमें हमें फिर से सेकंड टारगेट मिलता है 35 के ऊपर। मतलब मार्केट वापस आती है 35 पे हिट कर करके 30 पिप का 60 पिप का हमारा प्रॉफिट यहाँ पे होता है फर्स्ट हाफ में दोपहर तक। उसके बाद यहाँ पे मार्केट फिर सेलिंग की पोजीशन बनाती है, वो मार्केट हम फिर उसी सैम 35 से सेल करते हैं। हम फिर हमारा फर्स्ट टारगेट रहता है 30 का, सेकंड 25 एंड थर्ड 20। आप जाके चेक कर सकते हो, मार्केट कल 35 से 20 तक पहुंची, जिसमें के अंदर हमने 150 पिप का प्रॉफिट प्लस 60, तो 210 पिप का प्रॉफिट। जो मैंने आपको वीडियो फर्स्ट में बोला है कि अगर आपका अकाउंट $100 का है, 1000 का है, 5000 का है, 10,000 का है, आपके लिए सबसे सेफ लॉट साइज क्या रहता है, जिसके ऊपर आपका अकाउंट कभी खाली नहीं हो सकता। मतलब कभी खाली होने का मतलब ये है कि अगर आप एनालिसिस सही करते हो तो 90% चांस है कि आपका अकाउंट कभी खाली नहीं हो सकता। आप हर दिन ट्रेड कर सकते हो और आप हर दिन प्रॉफिट निकाल सकते हो, कुछ ना कुछ कंसिस्टेंसी के साथ। वरना यहाँ पे होता क्या है, मैक्सिमम लोग एक दिन अपने अकाउंट को डबल करेंगे, सेकंड डे में प्रॉफिट निकालेंगे, नए नए लोग आते हैं तो उनको लगता है कि अब ऐसे हम कंटिन्यू कर पाएंगे, लेकिन ये ट्रेडिंग है। वहाँ पे डे 3 या डे 4 के बाद उनका अकाउंट जीरो होता है, एट द एंड ऑफ वीक या मंथ रिजल्ट उनका जीरो होता है। तो इसीलिए हमने रखा है आज हमारा डे 12 है। इस 12 दिन के अंदर हमने सिर्फ एक दिन हमने 100 पिप का लॉस किया है, तब वरना हमारा हर दिन प्रॉफिट रहा है। आज भी हमारा 210 पिप का प्रॉफिट। मतलब अगर आपका अकाउंट $100 का है और आप 0.01 का लॉट ले रहे हो, मतलब आपने $21 का प्रॉफिट किया, ऑलमोस्ट आपके कैपिटल का 20%, जो कि लोग अपने बैंक में रखते हैं पैसा 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, कोई भी अमाउंट, मान लो 10 लाख, 50 लाख, आपको वहां पे उसका कितना मिलता है 3-4 साल के बाद, आपको 7% या 12% मिलता है। लेकिन आप ये समझो कि आपका $100 का अकाउंट है, आप उसका दिन में 20% निकाल रहे हो। हमने रखा है टारगेट मिनिमम 10%, 5%, जबकि हम यहाँ पे इस 12 दिन के अंदर हम कंटिन्यू अभी तक 150 पिप का मतलब होता है कि आपने बिल्कुल सेफ लॉट के ऊपर 115 पिप प्रॉफिट निकाला, वो होता है आपके कैपिटल का 15%। तो हम हर दिन एवरेज, हम एट द एंड ऑफ मंथ हम एवरेज निकालेंगे कि अगर आपका कैपिटल $100 था, 1000 था, 2 लाख था, 5, जो भी आपका कैपिटल था, एक मंथ में आप उसका कितना परसेंटेज निकाल सकते हो। क्या आपका डबल होगा, 3 टाइम होगा, 4 टाइम होगा, या लॉस होगा। अभी तक 1 डे हमारा लॉस हुआ 100 पे। मतलब अगर आपका जो मैं आपको बोला है लॉट साइज यूज करने के लिए, उस लॉट साइज के हिसाब से आप चल रहे हो, तो अभी तक आपने एक दिन अगर आपने वो ट्रेड लिया होगा आपका $100 का अकाउंट का, तो $10 लॉस हुआ होगा। बाकी हम हर दिन प्रॉफिट कर रहे हैं, अभी तक हमारा 12 दिन हुए हैं। तो ये जो बात करो, मैं गोल्ड के ऊपर बोल रहा हूँ, फॉरेक्स के अंदर, और जितने भी लोग फॉरेक्स के अंदर आ रहे हैं या सीखना चाहते हैं या ऑलरेडी सीख रहे हैं, आपको सही से पूरा नॉलेज नहीं है, तो हमने एक सेकंड कोर्स यहाँ पे चलाया हुआ है, फॉरेक्स ट्रेडिंग सीरीज A to Z, जिसके अंदर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि कैसे ट्रेडिंग की जाती है, क्या होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग, किसको करनी चाहिए। हर कोई फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं कर सकता और हर कोई ट्रेडिंग नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे इस माइंडसेट से आते हैं कि ये एक गैम्बलिंग है या ऐसा कुछ है कि पैसा लगा देंगे डबल हो जाएगा। ये ऐसा नहीं है, एक बिजनेस है ये। इसको समझने के लिए आपको बहुत एक्सपीरियंस लेना पड़ता है और बहुत चीज़ें यहाँ पे मैटर करती है। इसलिए आप देखोगे ट्रेडिंग में जितने लोग आते हैं वहाँ पे सब प्रॉफिट नहीं निकाल पाते। 95% लोग जो वो फेल होते हैं यहाँ पे। उसके पीछे बहुत से रीजन है जो मैंने बोला है अपने कोर्स के अंदर भी, जो हमारा फॉरेक्स ट्रेडिंग सीरीज का A to Z चल रहा है कि किन किन लोगों को ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यहाँ पे होता है कि आपका माइंडसेट, आप अपने इमोशंस के ऊपर कितना कंट्रोल कर रहे हो, आप मार्केट को कितना समझ रहे हो, आप कितना होल्ड कर पा रहे हो, कब तक आप टिक रहे हो। क्योंकि
आप अगर डेमो में जाओगे तो वहाँ पे आपका अलग रहता है, और आप जब रियल मार्केट में आते हो तो आपका टोटली अलग होता है। तो सबसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये जो हमने रखा है 30 डेज चैलेंज, इसका एक ही मकसद है कि आपका माइंडसेट ओवर ट्रेडिंग ना करो, लॉट साइज आप मिनिमम लो, ताकि आपको एक ना होता है वो व्यू दिखेगा कि अगर आप 30 डेज तक एक साथ कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट निकालते हो, एक सेफ के साथ सेफ ट्रेडिंग करते हो, सेफ ट्रेडिंग आपको करनी है 30 डेज, तो आप देखोगे रिजल्ट कि क्या आता है रिजल्ट। और फिर आप देखना कि अभी तक जो आप कर रहे थे 1 साल से 2 साल से, आपने उतना प्रॉफिट 2 साल में नहीं किया होगा। मैं लिख के देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लोग, जितने भी लोग हैं पूरे साल ट्रेडिंग करते हैं, रिजल्ट जीरो होता है, क्योंकि एक दिन प्रॉफिट करेंगे अगले दिन लॉस, एक वीक प्रॉफिट करेंगे अगले वीक सारा कैपिटल लॉस। तो यही चल रहा है 95% लोग, 10 में से 9 लोग ऐसा कर रहे हैं, या 10 में से 8 लोग ऐसा कर रहे हैं, उनमें से 1 या 2 ही लोग होंगे 10 में से, 100 में से 95 या 90 लोग लॉस कर रहे हैं, नहीं प्रॉफिट निकाल पाते। निकालते हैं प्रॉफिट, लेकिन वो कंसिस्टेंसी नहीं रहती। अगर एक दिन निकाल रहे हैं अगले दिन खत्म हो रहा है, या एक वीक निकाल रहे हैं अगले वीक खत्म हो रहा है, एट द एंड ऑफ मंथ रिजल्ट जीरो होता है। आप खुद देख लो आपने कि आपने मंथ में कितना प्रॉफिट निकाला, आपने फर्स्ट डे कितना निकाला था, क्या सेकंड डे वही निकाला, थर्ड डे वही निकाला, फोर्थ डे। मैं मानता हूं कि वीक में आपका एक दिन गलत हो सकता है, मतलब आप लॉस कर सकते हो, बट या आप अगर दिन में 5 ट्रेड ले रहे हो तो 5 में आपका एक ट्रेड गलत जा सकता है। पहली बात यह है कि आपको 5 ट्रेड लेने ही नहीं है दिन में आपके मैक्सिमम 1, 2 या 3 ट्रेड होने चाहिए फॉरेक्स के अंदर। स्टार्टिंग में तो एक ही ट्रेड मानता हूं, और वो भी आपका 100 या 80 पिप का मिनिमम टारगेट होना चाहिए। एक से अगर आप नए ट्रेडर हो तो आपका टारगेट सिर्फ 50 पिप होना चाहिए, 30 पिप 40 पिप स्टार्टिंग में। आपको 2-4 मंथ हो गए, उसके बाद आपने 50 पे जाना, 50 पिप टारगेट, फिर आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, आप 100 पिप पे तब जाओगे जब आपने ट्रेडिंग के अंदर 1 साल दिया होगा रियल अमाउंट के साथ। उसके बाद आप 100 पिप के ऊपर जाओगे कि हाँ अब मेरा टारगेट जो है वो 100 पिप दिन का रहेगा। एंड आप जितना आगे बढ़ोगे एक मंथ, आपने उतना फिर उसमें ऐड करते जाना है, और एक जितना भी आपका एक्सपीरियंस आएगा, आपका 200 पिप से ऊपर का टारगेट नहीं होना चाहिए कभी भी। या आपका लॉट साइज जो मैंने पहले ही बोला है कि 1000 के ऊपर 0.010 जो सेफ लॉट साइज है, और ओवर ट्रेडिंग कभी करनी ही नहीं होती। अगर आपका कैपिटल का 10% जो है मैक्सिमम मानते हैं, या 15% भी आपका आ गया, उसके बाद चाहे कितने ट्रेड बन रहे हो, आपके परफेक्ट एंट्री हो रही हो, कोई ट्रेड लेने का मतलब ही नहीं बनता वहाँ पे। तो उन सब चीज़ों के ऊपर हम काम कर रहे हैं यहाँ पे। अभी तक हमारा रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा है। आप में से कितने लोग फॉलो कर रहे होंगे वो आपके ऊपर डिपेंड है। हम आपको मॉर्निंग में एनालिसिस देते हैं अलग से गोल्ड के ऊपर, वो देखो, उसके बाद ट्रेड लगाओ, ग्रुप में ज्वाइन करो, वहाँ पर हम सारे अपडेट देते हैं। जो भी हमारे सिंगल जो हम प्रॉफिट निकालते हैं हम वहाँ पे शेयर करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप एंड हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के नीचे लिंक दे रखी है, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड जो भी आपको हेल्प की जरूरत पड़ेगी आप मेरे से पूछ सकते हो, नीचे लिंक दी गई। उसके अलावा अगर आपको बेसिक से सीखना है तो मैं सेकंड कोर्स चला रहा हूँ साथ में, वहाँ पे जाके देखो। एंड फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, फेसबुक पे देख लो तो पेज को फॉलो कर देना। थैंक यू।